हेलो दोस्तों, मैं विवेक सोलंकी। मैं आपका स्वागत करता हूँ CS एकेडमी चैनल में, जो आपके लिए लेकर आया है 20,000 से भी अधिक प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर सेट, जो हिंदी में आपको मिलेगा। अभी हम उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, किस टॉपिक में से कौन से सब्जेक्ट लेने हैं हमको, और बाद में ये जो सब हम क्वेश्चन पेपर लेने वाले हैं, जो आपको NTPC ग्रुप डी, SC, SSC, CGL, CGHCL ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। ये क्वेश्चन हम अलग अलग टॉपिक से लेने वाले हैं, जैसे सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे और सामान्य विज्ञान, इतिहास और भूगोल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं। उसके लिए हमने एक 20,000 क्वेश्चन में हमने जो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर थे, उसका भी हमने यहाँ पे पूरा सेट तैयार किया है। इसी 20,000 क्वेश्चन में जो बार बार पूछे जाते हैं आपको यह क्वेश्चन हमने 20,000 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। वो जो और बाकी के जो क्वेश्चन है हमने NCERT से उठाए, जो एग्ज़ाम में आए नहीं अभी तक, वो वही क्वेश्चन हमने इस 20,000 में ले लिए हैं। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं। तो उससे पहले आप नीचे दिए गए चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल की घंटी उसको प्रेस कर दीजिए। इसके वजह से आपके मोबाइल पे मेरा जब लेक्चर आएगा तब तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक कदम सफलता की ओर। पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं इतिहास। इतिहास में हम 3 पार्ट करते हैं, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। जिसमें से प्राचीन भारत में हम टॉपिक लेने वाले हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ये सभी टॉपिक हम अपने 20,000 क्वेश्चन में लेने वाले हैं, जिसमें बार बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाद में सेकंड टॉपिक आता है मध्यकालीन भारत, अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बहुमनी राज्य, सूफी व भक्ति आंदोलन और मराठा साम्राज्य। इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सभी टॉपिक हम लेने वाले हैं। बाद में आते हैं आपके आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, गवर्नर जनरल, महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए थे ब्रिटिश काल में वो, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक सुधार इत्यादि। इसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे। अभी भूगोल पे आते हैं। भूगोल में हम विश्व का भूगोल देखते हैं। विश्व के भूगोल में हम सौर मंडल, पृथ्वी, महाद्वीप, जलमंडल, महासागर, उसकी प्रमुख नदियाँ जो अलग अलग देशों में है, अलग अलग खंडों में, अलग अलग देशों में है, जो प्रमुख पठार, ये सब हम अपने एग्जाम के ओरिएंटेड देखने वाले हैं। बाद में आते हैं हम भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम भौतिक स्वरूप, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख झीलें, प्रमुख जलप्रपात, भारत के राज्यों का विश्लेषण करेंगे हम, भारत के केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। ऐसे इतने और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान है हमारे एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बना हुआ है। पिछले 2-4 सालों से आपको एग्जाम में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ही पूछे जाते हैं। उसमें भी हम 3 पार्ट किए हैं, जैसे इतिहास में किए थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। उसमें हम अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो पिछले साल आए हुए हैं और जो NCERT में या लूसेंट में दिए हुए हैं, वही क्वेश्चनों का हम यहाँ पे देखने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के लिए हम देखते हैं मात्रक, गति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, प्लवन, तरंग, ध्वनि तरंग, प्रकाश, विद्युत धारा, चुंबकत्व। ये सारे टॉपिक हम भौतिक विज्ञान में देखने वाले हैं। रसायन विज्ञान, परमाणु संरचना, अम्ल, भस्म एवं लवण, विलयन, कार्बन एवं उसके यौगिक धातु, ये सभी धातुएं हम इस रसायन विज्ञान में देखने वाले हैं। बाद में आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम कोशिका विज्ञान, जैव विकास, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानवीय शरीर के तंत्र, मानव के रोग, पोषक द्रव्य और पोषण मान,
इत्यादि टॉपिक हम इस सामान्य विज्ञान में देखने वाले हैं और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपके लिए तैयार कैसे 2 मार्क्स के लिए भी हम रह जाते हैं, इसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। इसकी भी जो टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति मार्गदर्शक, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, नीति आयोग। ये सभी टॉपिक हम भारतीय संविधान में देखने वाले हैं। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाते हैं और इसके बाहर आपका एक ही क्वेश्चन न जाए। बाद में आते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखते हैं हम आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। इसमें से बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं रहते हैं, पर लेकिन देख लेते हैं हम इसमें। जो राष्ट्रीय आय है, आर्थिक आयोजन है, गरीबी है, नई आर्थिक नीतियाँ, जो आर्थिक नीतियाँ होती रहती है, इकोनॉमिकल प्लानिंग चेंज होता रहता है, वो देखेंगे इसमें। भारतीय वित्त व्यवस्था हम देखेंगे। कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। उद्योग से संबंधित, व्यापारिक संगठन, जो व्यापारों को संगठन होता है उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देखेंगे। और भी जो महत्वपूर्ण जो घटक है जो अभी करंट में चल रहे हैं वो हम करंट अफेयर्स में देखने वाले हैं। हम करंट अफेयर्स भी लेने वाले हैं। पूरा करंट अफेयर्स का रोज डेली हम करंट अफेयर्स के कम से कम 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स के डालते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अधिक अच्छी तरह से हो जाए। आपको पूरा एग्जाम आप पास करवा के ही रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो पिछले साल एनटीपीसी ग्रुप डी, सीजीएल और सीएचसीएल में आ गए जो क्वेश्चन है जो पूछे गए आपको पिछले साल, वो सभी क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन ऐसे चॉइस किए हैं जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपको जल्दी आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? जो लेंस रहता है उसकी पावर को हम किस में मापते हैं? आपको आंसर दिख रहा होगा आपके डिस्प्ले पे, वो है डायोप्टर। बाद में सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? जो हमारे प्लैनेट रहते हैं अलग अलग, उसमें से कौन सा प्लैनेट को हम लाल ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह है आपका मंगल। अभी अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? जो स्वर्ण मंदिर है वो किस सरोवर के मध्य में स्थित है, ये आपको बताना है। वैसे मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है आपको। ये जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है? भारत में जो सबसे बड़ी नदी है जो प्रवाहित होती है वो कौन सी है? गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जो भारत के वायव्य दिशा से सिकंदर आया था उसने कब आक्रमण किया था हम पे? कौन से साल में किया था? वो है 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। बाद में क्वेश्चन आता है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा जो उपयोग की गई थी जो पहली धातु थी वो तांबा थी। अगला क्वेश्चन, काशी की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? काशी की जो नर्तकी की जो मूर्ति थी वो कहाँ से मिली थी? तो वो मिली थी हमको मोहनजोदड़ो से। बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? वो है संसद में। भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हम सबको, उसकी जो संख्या है वो कितनी है? पहले कितनी थी आपको मालूम होगा, अभी कितनी है वो आपको बताना है। सो आपका सही जवाब है 6। अभी लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है? सो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। किसमें संचित रहता है वो? यकृत में। थैंक यू। आपने अभी सभी क्वेश्चन देखे हैं, सभी इंट्रोडक्शन देखा है 20,000 क्वेश्चनों का। अभी हम अगले सीरीज में लेके आ रहे हैं आपके लिए 100 की सीरीज रहेगी, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे। 20,000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे 100 की सीरीज से। उसमें 10 जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो पूरे हफ्ते में करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स की होती चलेगी। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट से ही लिए जाएंगे और एनसीईआरटी के बुक से लिए जाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में कोई रेफरेंस मटेरियल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो देख ले सब पूरी सीरीज, तो आपका पूरा स्टडी यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो सकते हो। आपके लिए अभी ऐसा करना है, आपको जो चैनल है हमारा उसको आप सब्सक्राइब कर लिए, बाजू में बेल की घंटी दिख रही होगी, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो मैं सीरीज़ डालूंगा 100 क्वेश्चन की, जो 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, वो जो आपको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो आप देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।